नमस्कार। आज की हमारी चर्चा सिर्फ एक ऋषि की कहानी नहीं है, ये मानवीय क्षमता की, कह सकते हैं कि उसकी सीमाओं की एक पड़ताल है। हम बात कर रहे हैं विश्वामित्र की। एक राजा जो ऋषि बना, एक योद्धा जिसने चेतना में महारत हासिल की। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, अगर इसे ध्यान से देखें तो। बिल्कुल, ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक एक्सट्रीम मैनुअल है। बिल्कुल। और हमारी आज की जो ये गहरी पड़ताल है ना, ये कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर आधारित है। हमारे पास एक विस्तृत विश्लेषण है जो ये सवाल पूछता है कि विश्वामित्र की शक्ति को देवताओं से भी परे क्यों माना जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही एक शोध पत्र का सार भी है जो उनके सबसे बड़े योगदान यानी गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व पर रोशनी डालता है। और जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो एक बहुत ही प्रोवोकेटिव आइडिया सामने आता है। क्या? वाह, कि एक इंसान तपस्या करके देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया, ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। तो क्या ये एक मौलिक प्रश्न उठाता है, क्या संकल्प और प्रयास से नियति को सच में फिर से लिखा जा सकता है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा, जब वे विश्वामित्र थे ही नहीं। सही बात है। वे एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, नाम था कौशिक। उनके पास वो सब कुछ था जिसे हम आज सफलता मानते हैं। सत्ता, एक विशाल सेना, धन, सम्मान, सब कुछ। लेकिन उनकी दुनिया तब हिल गई जब वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। हाँ, वहां उन्होंने देखा कि वशिष्ठ की एक गाय नंदिनी ने उनकी पूरी सेना के लिए भोजन उत्पन्न कर दिया। ये देखकर तो राजा कौशिक हैरान रह गए होंगे। उनको लगा होगा कि ऐसी शक्ति तो मेरे पास होनी चाहिए। और यहीं पर कहानी का पहला मोड़ आता है। उन्होंने उस गाय को बलपूर्वक छीनने की कोशिश की, अपनी पूरी सेना लगा दी, लेकिन वो हार गए, बुरी तरह हार गए। वशिष्ठ के तपोबल के सामने उनकी विशाल सेना टिक नहीं पाई। ये कौशिक के लिए गहरा झटका था। मतलब उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उनकी जो भौतिक शक्ति है, जो सेना और हथियार है, आंतरिक शक्ति यानी चेतना की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, कितनी कमजोर है। ये तो एक पहचान का संकट था। एक राजा जिसकी पूरी पहचान उसकी बाहरी ताकत पर टिकी थी, उसे अचानक पता चलता है कि असली शक्ति तो कहीं और है। बिल्कुल। और इसी एक एहसास ने उन्हें सब कुछ त्यागने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। लेकिन यहाँ कहानी सीधी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उन्हें सफलता तुरंत नहीं मिली, वे बार बार असफल हुए। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि इन कहानियों में असफलता को जानबूझकर शामिल किया गया है? हाँ। ये तो आज के सेल्फ हेल्प कल्चर के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ हर कोई सिर्फ सफलता की बात करता है और अपनी असफलताओं को छुपाता है। प्राचीन ज्ञान की यही खूबी है, ये प्रक्रिया की सच्चाई को दिखाता है। देखिए, विश्वामित्र की तपस्या को क्रोध ने भंग किया, मेनका के रूप में इच्छा ने भंग किया, अहंकार ने भंग किया। वे गिरे और बार बार गिरे। तो सवाल ये उठता है कि वे हर बार और मजबूत होकर कैसे उठे? ये तो लगभग ऐसा है जैसे वे जानबूझकर अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे हो। वायरिंग बदलना, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। अच्छा। और आज विज्ञान इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। मतलब मस्तिष्क की खुद को बदलने की क्षमता? हाँ, नए अनुभवों और अभ्यासों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता। विश्वामित्र सदियों पहले अपने दिमाग को हैक कर रहे थे। उनकी तपस्या एक तरह की गहन न्यूरल रीप्रोग्रामिंग थी। है? हर बार जब वे क्रोध या इच्छा से हारते थे तो वे उस पैटर्न को पहचानते थे और अगली बार उसे तोड़ने के लिए और ज्यादा मजबूत संकल्प के साथ लौटते थे। तो उनकी तपस्या एक तरह की ब्रेन ट्रेनिंग थी, जो आज के एथलीट या मेडिटेटर्स करते हैं, बस उसका पैमाना बहुत बहुत बड़ा था। बिल्कुल। और ये मजबूत होना ही शायद सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि स्रोत कहते हैं कि वे इतने मजबूत हो गए कि देवताओं की शक्ति भी उनके सामने फीकी पड़ने लगी। ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसका आधार क्या है? देखिए, इसका आधार शक्ति की परिभाषा में छुपा है। स्रोत बताते हैं कि देवता और ज्यादातर पौराणिक चरित्र वो अपनी एक तय ब्रह्मांडीय भूमिका निभाते हैं। मतलब वे एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। हाँ, शिव संहारक हैं, विष्णु पालक हैं। वे अपनी भूमिका से बाहर नहीं जाते, वे स्थिर हैं, अपने स्वभाव के प्रतीक हैं। लेकिन विश्वामित्र, उन्होंने अपनी भूमिका खुद गढ़ी। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी नियति को फिर से लिखा।
वे एक राजा के रूप में जन्मे थे, एक राजसिक चेतना जो सत्ता और कर्म पर केंद्रित होती है। और उन्होंने खुद को एक ब्रह्मर्षि के रूप में फिर से बनाया, एक सात्विक चेतना जो ज्ञान और जागरूकता पर केंद्रित होती है। यह सिर्फ करियर बदलना नहीं था, यह अपने अस्तित्व के कोर ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना था। वाह! अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो देवता ब्रह्मांडीय व्यवस्था का पालन करते हैं। विश्वामित्र ने अपनी खुद की व्यवस्था लिखी। जैसे जब इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनुका को भेजा। हाँ, विश्वामित्र सफल हुए, वे प्रलोभन में पड़ गए, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वे असफल हुए, बल्कि ये है कि उन्होंने उस असफलता से सीखा। बिल्कुल, उन्होंने अपनी इच्छा को पहचाना, उसे स्वीकार किया और फिर उससे ऊपर उठ गए। देवता विकसित नहीं होते, विश्वामित्र विकसित होते हैं। वे संघर्ष करते हैं, सीखते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। तो ये दावा कि वे देवताओं से परे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वे उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे, बल्कि ये कि वे विकास करने में सक्षम थे, जबकि देवता अपने प्रकृति में बंधे हुए हैं। यही तो है मानवीय क्षमता की असली शक्ति। ये विकास करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और खुद को बदलने की क्षमता ही है जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने चेतना के उस स्तर को छुआ जहां ब्रह्मांड के तय नियम भी आप पर लागू नहीं होते। आप नियमों का पालन नहीं करते, आप नियम बनाने लगते हैं। और ये नियम बनाने वाली बात हमें उनके कुछ सबसे अविश्वसनीय कार्यों पर ले आती है, जैसे त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग का निर्माण करना। हाँ, ये तो मौजूदा व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। मतलब उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को देखा और कहा, नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं, मैं अपने नियम बनाऊंगा। ये आत्मविश्वास है या अहंकार की पराकाष्ठा? ये सोचना ही अविश्वसनीय है। ये एक बेहतरीन सवाल है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखती हैं। अहंकार के नजरिए से ये नियमों को तोड़ना है, और चेतना के नजरिए से? चेतना के नजरिए से ये एक समानांतर वास्तविकता, एक पैरेलल रियलिटी का निर्माण है। अच्छा। आधुनिक चेतना अध्ययन, कॉन्शियसनेस स्टडीज में एक बड़ा सवाल यही है, क्या चेतना सिर्फ वास्तविकता को महसूस करती है या उसे बनाती भी है? क्या चेतना एक कैमरा है जो दुनिया को रिकॉर्ड करता है, या एक प्रोजेक्टर है जो दुनिया को प्रोजेक्ट करता है? बिल्कुल, और विश्वामित्र की कहानी इस बहस में एक मजबूत पक्ष लेती है। वे कह रहे हैं कि चेतना सिर्फ एक कैमरा नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्टर है। वाह! उनका ये कार्य दिखाता है कि एक पर्याप्त विकसित चेतना अपनी वास्तविकता को आकार दे सकती है, और उनका सबसे गहरा और स्थायी योगदान भी इसी विचार से जुड़ा है। गायत्री मंत्र। हाँ, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दृष्टा बनना, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी शामिल है। यहाँ दृष्टा शब्द पर थोड़ा और रुकते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने इसे लिखा था? नहीं, हमारे स्रोत बताते हैं कि दृष्टा होने का मतलब सिर्फ एक कवि होना नहीं है। ये फर्क ऐसा है जैसे कोई संगीत की समीक्षा पढ़े और कोई बीथोवन की तरह अपने मन में पूरी सिम्फनी को पहली बार सुने। अच्छा। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा नहीं, उन्होंने उसे ब्रह्मांड के एक मौलिक सिद्धांत के रूप में सुना या देखा। वे ज्ञान के उपभोक्ता नहीं, बल्कि ज्ञान के स्रोत बन गए। और हमारे पास जो शोध पत्र है वो भी इसी ओर इशारा करता है ना? वो बताता है कि गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये चेतना के विकास, ध्यान और समग्र कल्याण से जुड़ा है। शोध ये भी बताते हैं कि इसके मनोशारीरिक प्रभाव हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब इसका असर सिर्फ मन पर नहीं, सीधे सीधे शरीर पर भी पड़ता है। तो सोचिए, एक तरफ वे ब्रह्मांड के नियमों को बदल रहे हैं, जैसे त्रिशंकु का स्वर्ग, और दूसरी तरफ वे चेतना को बदलने का एक उपकरण दे रहे हैं, यानी गायत्री मंत्र। ये निर्माता स्तर का अधिकार है। ये जैसे गेमिंग में कहते हैं, गॉड मोड में ऑपरेट करने जैसा है। इस सब के बावजूद स्रोतों में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ब्रह्मर्षि का पद उन्हें आसानी से नहीं मिला। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये कोई विरासत में मिली उपाधि नहीं थी। दिलचस्प बात तो ये है कि शुरुआत में स्वयं ब्रह्मा ने विश्वामित्र को यह दर्जा देने से इनकार कर दिया था। और ये कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विश्वामित्र ने ये मान्यता विद्रोह करके या लड़ाई करके हासिल नहीं की। तो कैसे की? उन्होंने इसे अपनी निर्विवाद आंतरिक उपलब्धि और अनुशासन से हासिल की। उन्होंने अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाया, अपनी इच्छा और क्रोध पर ऐसा नियंत्रण हासिल किया कि अंत में वशिष्ठ को और फिर पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को उनकी नियोग्यता स्वीकार करनी पड़ी। इसका मतलब है कि चेतना का पद सौंपा नहीं जाता, उसे अर्जित किया जाता है। बिल्कुल। ये योग्यता को पदानुक्रम से, हायरार्की से ऊपर रखता है। आपकी आंतरिक स्थिति बाहरी मान्यता से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, और ये आज के मनोविज्ञान से भी जुड़ता है। व्यवहार मनोविज्ञान, बिहेवियरल साइकोलॉजी हमें यही सिखाता है।
कैसे? ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए अनुशासित कार्य एक विशाल परिवर्तन ला सकते हैं। विश्वामित्र की हजारों साल की तपस्या इसी का एक चरम उदाहरण है। उन्होंने लगातार प्रयास से सिस्टम को अपनी योग्यता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। तो आज के दौर में इन सब बातों का क्या मतलब है? एक आधुनिक व्यक्ति के लिए विश्वामित्र की कहानी क्यों मायने रखती है? देखिए, ये कहानी आज इसलिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि ये हमें हमारी अपनी क्षमता की याद दिलाती है। उनकी विरासत आज भी कौशिक गोत्र के रूप में जीवित है और स्रोत बताते हैं कि गोत्र केवल वंश या जाति का प्रतीक नहीं था, ये एक आध्यात्मिक और बौद्धिक वंश का प्रतीक था। ये इस बात की याद दिलाता है कि आप किस तरह के इंसान बनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक जिज्ञासु, एक अनुशासित साधक। ये जन्म आधारित पहचान के बजाय अर्जित की गई पहचान का प्रतीक है। तो ये एक तरह का ऑप्ट इन क्लब है जिसके सदस्य आप अपने कर्मों से बनते हैं, जन्म से नहीं। बिल्कुल, ये जन्म पर आधारित पहचान को चुनौती देता है और कर्म पर आधारित पहचान को स्थापित करता है। ये एक बहुत ही आधुनिक और प्रगतिशील विचार है। तो आज की चर्चा से हमने जाना कि विश्वामित्र की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि एक दर्पण है। ये हमें याद दिलाती है कि निरंतर प्रयास से हम अपने गहरे पैटर्न को बदल सकते हैं, जिसे आज विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। सही बात है। ये दिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, और ये कि जागरूकता ही सर्वोच्च शक्ति है जो न सिर्फ दुनिया को अनुभव कर सकती है बल्कि उसे आकार भी दे सकती है। हमारे स्रोतों में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है जो इस पूरी चर्चा का सार बयां कर देती है। क्या है वो? विश्वामित्र की पूजा इसलिए नहीं होती कि वे दिव्य जन्मे थे। विश्वामित्र का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने साबित किया कि दिव्यता अर्जित की जा सकती है। ये सच में बहुत गहरा है। और शायद ये कहना कि विश्वामित्र देवताओं से महान थे सही नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये कहना अधिक सटीक होगा कि विश्वामित्र चेतना के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां देवता भी अप्रासंगिक हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस स्तर पर आप बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहते, आप स्वयं शक्ति का स्रोत बन जाते हैं। आप आशीर्वाद नहीं मांगते, आप आशीर्वाद देने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर चेतना की स्थिति जन्म से नहीं बल्कि प्रयास से हासिल की जा सकती है, अगर हम सच में अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं, तो आज के संदर्भ में हमारी व्यक्तिगत क्षमताओं की वास्तविक सीमाएं क्या हैं और उन सीमाओं को फिर से लिखने के लिए हमारी अपनी तपस्या क्या हो सकती है।